बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद से बिहार की राजनीति में तमाम तरह की बातें होने लगी। कौन किसके साथ टिका रहेगा, क्या तेजस्वी यादव का यह चुनाव आखिरी चुनाव होगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि राजनीति खत्म हो गई, वो भी बिहार जैसे राज्य में। बिहार हमेशा राजनीतिक रंग में चढ़ा रहता है। होली का मौसम है तो बिहार में राजनीति का रंग इस समय राज्यसभा जाने के लिए कह लीजिए कि उबल रहा है। कौन किसके ऊपर रंग डालेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। क्योंकि 2026 में बिहार से 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर जीतने के काबिल है, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां इंडिया हो या एनडीए, दोनों लोगों को किसी न किसी के सहारे की जरूरत है। तेजस्वी यादव जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसको तोड़कर यह गलती कर चुके हैं कि अब ओवैसी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके विधायक तेजस्वी यादव के साथ जाने को तैयार नहीं है। इसी गणित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके चाणक्य अमित शाह ये चाहते हैं कि बिहार की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोके। 4 पर तो अपने पार्टी नेताओं को चुनाव लड़ाएगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को जो बाहरी होगा, जिसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, उसे भी चुनाव लड़ाकर वो आरजेडी को या कह लीजिए कि इंडिया अलायंस को घेरने की कोशिश बिहार में करेगी। अब ये जो 4 सीटें हैं उस पर देखा जाएगा कि क्या गणित है। उसमें से एक सीट ऐसी है जिसपे सब गणित लगा रहे हैं। वो सीट है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे काराकाट से भाजपा के बागी और भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़ गए थे। पवन सिंह को पहले आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने भाजपा का टिकट वापस किया। वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, भाजपा ने उन्हें काराकाट से टिकट नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी समता पार्टी से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से वहां प्रत्याशी हुए। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह दोनों लोगों को वहां पर हार मिली। पवन सिंह भी हारे और उपेंद्र कुशवाहा भी हारे। जब दोनों लोग चुनाव हार गए तो उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से राज्यसभा भेज दिया। कम समय का समय था, राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। पवन सिंह ने इंतजार किया और फिर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने शपथ लिया कि अब भाजपा का प्रचार करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि पवन सिंह भी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से पवन सिंह ने फिर अपने पांव पीछे खींच लिए और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर आया 26, जो अब चल रहा है। 26 में क्या हुआ, 26 में कल यानी कि कह लीजिए 27 तारीख को पवन सिंह की दिल्ली में मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं नितिन नवीन सिन्हा से। उन्होंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह को लोकसभा और विधानसभा न भेजने की वजह से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। अब राज्यसभा अगर भेज रही है तो किसका पत्ता कटेगा, इस पर खूब चर्चा है। और इसमें जिस नाम को सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि पवन सिंह पार्टी के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं और 25 में बिहार में धुआंधार प्रचार किए हैं। बिहार में इस बम्पर जीत को भाजपा पवन सिंह को भी श्रेय मान रही है बम्पर जीत की। इसलिए पवन सिंह को हो सकता है राज्यसभा भेजा जाए। और टिकट काटने की बात हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा का टिकट काटने की क्यों बात हो रही है, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा ने 25 में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा तो उनको जो सीटें दी गई थी उस पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल की। उनकी पत्नी विधायक बनी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के कोटे से जिसे मंत्री बनाया गया वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। बिना किसी सदन के सदस्य रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, जिसकी खूब चर्चा हुई थी उस समय जब ये डिसीजन हुआ था। दीपक प्रकाश को वहां पर पार्टी के द्वारा
बना दिया गया कि दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की इसी जिद की वजह से यह भी तय हो गया था कि 26 में जब राज्यसभा जाने की बात आएगी तो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजा जाएगा। आंकड़े भी उस अनुरूप नहीं है। अब एक सीट बच रही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी को चुनाव लड़ाएं, तो हो सकता है वो सीट जो आरजेडी और भाजपा, या ये कह लीजिए इंडिया अलायंस और भाजपा एनडीए अलायंस दोनों लड़ना चाहती है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ सकते हैं। तो इस पर फाइट होगी और फाइट में सहयोग चाहिए होगा AIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। असदुद्दीन ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा 2020 में 7 चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें ये दोनों लोग साथ थे। इसलिए ये गूढ़ागणित भी माना जा सकता है कि माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा AIM के विधायकों को मना लेंगे, क्योंकि वो तेजस्वी यादव की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ अगर वो विधायक गए तो जो 20 में विधानसभा के परिणाम आए थे जिसमें असदुद्दीन की पार्टी जीती थी बिहार में और 4 विधायकों को अंत में तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया था, उसका बदला लेने का समय ये राज्यसभा का चुनाव है। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को 5वीं सीट पर लड़ाए और पवन सिंह जो राज्यसभा जाने के लिए अब तैयार हैं और लंबे समय से राजनीतिक पारी खेलने के प्रयास में है। कहा जाता है कि जितने भी भोजपुरी स्टार चुनाव पहली बार लड़े वो हारे हैं, चाहे रवि किशन चुनाव लड़े हों कांग्रेस के सिंबल पर 2014 में, वो भी चुनाव वो हारे। मनोज तिवारी 2009 में गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े थे, समाजवादी पार्टी की साइकिल पे सवार थे, वो भी चुनाव हारे। और जब 24 का चुनाव आया तो काराकाट से पवन सिंह भी चुनाव हारे। ऐसे तमाम नाम हैं। निरहुआ आजमगढ़ से पहला चुनाव अखिलेश यादव के खिलाफ हारे थे। तो ये सभी लोग चुनाव हारे हैं और दूसरे चुनाव में जीते हैं। अब दूसरा चुनाव पवन सिंह विधानसभा का नहीं लड़ पाए तो चर्चा है कि हो सकता है पवन सिंह राज्यसभा जाए, बैकडोर से भाजपा उनकी एंट्री कराए। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बाकी का आप देखते रहिएगा बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ शशांक, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।